नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरदीप कुमार, हृदय द हार्ट केयर सेंटर, कंकड़बाग, पटना। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जो सीधे हमारे जीवन और हमारे परिवार की खुशियों से जुड़ा है, और वो है हमारा हृदय यानी हार्ट। आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का लगभग 20% हिस्सा केवल भारत से है। हर साल हमारे देश में लगभग 28 लाख लोग दिलों की बीमारी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब यह बीमारी बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही। आज हमारे देश के युवा जो 30, 35, 40 साल के हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक हो रहा है। पश्चिमी देशों की तुलना में हमारे देशों में हार्ट अटैक 10 साल पहले हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, हमारी आनुवंशिकी मीन्स जेनेटिक्स। हम भारतीयों की कोरोनरी आर्टरीज जो रक्त वाहिकाएं हैं वो थोड़ी पतली होती है, जिसका डायमीटर कम होता है और जिसमें ब्लॉकेज की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा कारण हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो आधुनिक जीवन शैली है, जिसमें तेल, डालडा, जंक फूड आदि का अत्यधिक सेवन करना, शारीरिक मेहनत की कमी करना और दिन भर एक जगह बैठे रहना। सबसे बड़ा साइलेंट किलर है मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, धूम्रपान का उपयोग करना और नींद में कमी। हार्ट अटैक के लक्षणों को पहचानें और गोल्डन आवर को समझें। अक्सर लोग सीने में होने वाले दर्द या भारीपन को गैस या एसिडिटी समझकर छोड़ देते हैं और उसे नजरअंदाज करते हैं। यह गलती जानलेवा हो सकती है। यदि सीने में असहज जकड़न या दर्द हो और दर्द गर्दन की तरफ या जबड़े में बाएं हाथ की तरफ फैले या अचानक बिना वजह बहुत ज्यादा पसीना हो और सांस फूलने लगे, तो यह हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं या हार्ट से जुड़ी समस्या हो सकती है। तुरंत डॉक्टर से मिलें। याद रखें, गोल्डन आवर यानी हार्ट अटैक के बाद का पहला 1 घंटा। अगर इस 1 घंटे के भीतर मरीज को सही इलाज मिल जाए तो उसकी जान को आसानी से बचाया जा सकता है। हम भारतीयों में हृदय रोग के मुख्य कारण है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, खराब खान पान और ट्रांस फैट का उपयोग, शारीरिक निष्क्रियता और तनावपूर्ण जीवन, पेट का मोटापा यानी एब्डोमिनल ओबेसिटी। एक टर्म है टोफी। टोफी का फुल फॉर्म है थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। यह एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति बाहर से देखने में बिल्कुल दुबला पतला और फिट लगता है और उसका BMI वजन भी सामान्य होता है, लेकिन उसके पेट के अंदरूनी अंगों जैसे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और हार्ट के आसपास खतरनाक मात्रा में फैट जमा होता है, चर्बी जमा होता है, जिसे विसरल फैट कहते हैं। क्योंकि यह चर्बी बाहर से दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे हिडन ओबेसिटी या अदृश्य मोटापा भी कहा जाता है। बाहर से फिट देखने के कारण लोग यह मान लेते हैं कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और अपनी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है जो खराब है, उसको करेक्ट नहीं करते हैं। अंदरूनी अंगों में जमा यह फैट शरीर के मेटाबॉलिज्म को खराब करता है और इससे नॉर्मल वेट होने के बावजूद टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर और दिल की बीमारियों का खतरा उतना ही होता है जितना किसी अत्यधिक मोटे व्यक्ति को होता है। साधारण वजन नापने वाली मशीन से टोफी का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करते हैं। बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस में मसल मास और विसरल फैट जो अंदरूनी चर्बी का है सही अनुपात पता चलता है। इसके अलावा वेस्ट हिप रेशियो करते हैं, जो मेल में 0.9 कट ऑफ है, इसके नीचे नॉर्मल है। फीमेल में 0.8 कट ऑफ है, इसके नीचे नॉर्मल होता है। इसके अलावा HbA1c जो 3 महीने का औसत शुगर बताता है, वो टेस्ट करते हैं और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करते हैं। विसरल फैट या अंदरूनी चर्बी को सही लाइफ स्टाइल से बहुत जल्दी कम किया जा सकता है। ब्रिस्क वॉक, नॉर्मल एक्सरसाइज के अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेसिस्टेंस एक्सरसाइज करने से मसल मास बढ़ती है और शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है। खान पान के सुधार, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा, चीनी, फास्ट फूड को कम करें और अपने आहार में प्रोटीन, फाइबर और हरी सब्जियां का इस्तेमाल ज्यादा करें। मानसिक तनाव को नियंत्रित रखें और नींद पर्याप्त मात्रा में लें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने लाइफ एसेंशियल 8 नियम दिए हैं, जो है बेहतर खान पान, शारीरिक सक्रियता, तंबाकू का त्याग,
पर्याप्त नींद, वजन नियंत्रण, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर का नियंत्रण। नियमित स्क्रीनिंग करें, खासकर जिनके परिवार में दिल की बीमारी है, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज का। उन्हें 25 से 30 साल की उम्र के बाद ही ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ईसीजी जरूर कराना चाहिए। धन्यवाद।